अच्छा ये बताओ, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है कि नहीं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। इतने बड़े हनुमान जी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी से बड़ा कौन संत होगा? हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? उनसे बड़ा कौन सिद्धियों का ज्ञाता होगा? लेकिन वो हनुमान जी राम के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हाँ, बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई नहीं जा सकता। सोचिए, हनुमान जी के पास क्या कमी है, लेकिन राम के द्वार पर बैठे हैं। मतलब सबसे बड़ा धन माया नहीं, सबसे बड़ा धन माधव है। भगवान ही हम सबका परम धन है। इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं ना, ब्रजवासी कहते हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री। परम धन राधा 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 राधा। परम धन हमारो मन राधा, श्री राधा श्री। सच्ची है ना? हम ब्रजवासियों का धन क्या है? अरे होगा किसी का धन रुपया पैसा सोना चांदी, पर हमारा धन तो श्री राधा रानी ही है, श्याम सुंदर ही है। इसी बात को मीराबाई ने दोहराया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, राम। अच्छा, राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम का फुल फॉर्म बताओ। राम मतलब राधा, मां मतलब माधव। राधा माधव ही राम है। रा से राधा, बोलो रा से, बोलो रा से, मां से राधा माधव। तो इसलिए मीराबाई कहती है कि हमारो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम का अर्थ क्या है? राधा माधव। मतलब राधा कृष्ण ही सीताराम है और सीताराम ही राधा कृष्ण है। ये भाव है, इनमें कोई अंतर, कोई भेद। चाहे राधा को अपना धन मान लो, चाहे माधव को अपना धन मान लो, चाहे राधा रानी को, कृष्ण को धन मानो, राम को धन मानो, चाहे हनुमान जी को अपना धन मान लो, बस मान लो, इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। क्यों जी, बात सही है? अच्छा एक बात बताएं, कल्याण सब नहीं कर सकते, इसलिए कहा तुलसीदास जी ने कि और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त पे रखने की जरूरत नहीं और सबके पीछे भागने की जरूरत क्यों? क्योंकि सब कल्याण नहीं कर सकते ना। चलो बताओ, काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं उसकी सदगति होती है। ये बात सही है कि गलत है? काशी में जब कोई मरता है तो उसे मोक्ष मिलता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो, किसके बल से मिलता है? काशी के बल से। हाँ, रामचरितमानस में लिखा है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी स्वयं मरने वाले के कान में आकर धीरे से राम कह जाते हैं। राम नाम से उसका कल्याण होता है, राधा माधव से उसका कल्याण होता है। तो शंकर जी भी किसी को मोक्ष दें, किसी को कल्याण करें तो भगवान राम के, कृष्ण के नाम के बल पर ही करते हैं, नहीं करते फिर। इसलिए शंकर जी भी जिन राधा कृष्ण के ध्यान में डूबे रहते हैं, हमारे ब्रजमंडल में तो जब शंकर जी आए तो शंकर जी भी गोपी बनकर आए या ब्रजमंडल में कि राधा रानी ने एक अपनी तरह हमें भी सखी बनाए के श्याम सुंदर के दर्शन कराए दो। नहीं सही है कि नहीं? तो या ब्रजमंडल में तो शंकर जी भी का बन के आए? बोलो, गोपी। और जब तक गोपी ना बने भगवान शिव, तब तक वह भगवान शंकर को भी भगवान कृष्ण को दर्शन ना है सके। तो या ब्रज की महिमा तो बड़े बड़े
ऋषि मुनि गए हार जपे जा। इसलिए हमारा धन क्या, हमारो धन राधा श्री राधा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहूं कि राधा रानी के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्रीमन नारायण के अतिरिक्त किसी प्रकार से सोना चांदी को, हीरा मोती को, जमीन जायदाद को धन मत समझ लीजिएगा। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा, हमारे लिए तो भगवान ही सब कुछ है। क्यों जी, भगवान के सिवा भगवान से भी बड़ा कोई धन है? अरे भगवान कृष्ण को तो, भगवान कृष्ण राधा रानी को तो शंकर जी भी अपना धन मानते हैं। शंकर जी का धन क्या, शंकर जी भी तो कैलाश में बैठे बैठे यही गा रहे हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री। क्यों, शंकर जी कैलाश में बैठे बैठे क्या गा रहे हैं, हमारो धन। जब वहां शंकर जी डमरू अमरू बजा के जब कीर्तन वगैरह करते होंगे तो कैलाश में शंकर जी कौन सा कीर्तन करते होंगे? क्यों, फिर नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, शंकर जी कीर्तन कर रहे हैं, सबके कीर्तन से एक ही ध्वनि निकल रही है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। इसलिए जब नरसिंह जी के प्रसंग पढ़ो तो नरसिंह जी 7 दिन तक शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवलिंग पर बेहोश होकर गिर पड़े। शिव जी के ऊपर सिर, शिवलिंग पर सिर पड़ा है और पड़े हैं। कई दिन बीत गए, पार्वती जी बोली कि कोई भगत पड़ा है, जाके दर्शन दो। शंकर जी प्रकट हो गए, हाँ बेटा क्या चाहिए? तो नरसिंह जी को भगवान ने शक्ति दी, शंकर जी ने खड़ा हो, क्या चाहिए बेटा? तब नरसिंह जी ने शंकर जी से कहा, सोचिए शंकर जी तो साक्षात खड़े थे, शंकर जी से वो दौलत मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, संसार की वस्तुएं मांग सकते थे, पर नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या कहा? शंकर जी से कहा ना, नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए। क्या कहा नरसिंह जी ने? हे शंकर जी क्या चाहते हो बेटा? तब नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ, देखो अपने इष्ट के प्रति अनन्यता देखिएगा कि जब शंकर जी मिलेंगे, मुझे शंकर जी मिलेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु हमारी किशोरी जी के चरणों तक, भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक हमें पहुंचा दीजिए। हे भोलेनाथ, आप कृपा करना चाहें तो हम पर यही कृपा करो। नरसिंह जी ने भी कहा, हे भोलेनाथ। शंकर जी बोले, क्या चाहता है बेटा नरसिंह? नरसिंह जी ने कहा, मुझको और कछु ना चाहिए। हे भोलेनाथ, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। ये देखो, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? इसलिए 3 प्रकार के दुख होते हैं, तन मन धन। दुख कितने प्रकार के? कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी। 3 ही दुख हैं संसार में, चौथा कोई दुख नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान को अपना धन मान लेता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होता, ना तन से, ना मन से, ना धन से। उसे कोई सांसारिक धन क्यों चाहिए? ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं और संत क्या कर रहे हैं? कथा। तभी सूत जी आए। सूत जी आए तो शौनकादि ऋषि खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, क्यों खड़े हो गए? शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप ज्ञान से बड़े हैं, इसलिए खड़े होकर हम आपका सम्मान कर रहे हैं। क्या चाहते हो? हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा? भक्ति ज्ञान विराग आप तो
विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान विराग, आप तो हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। हमें ऐसी कथा सुनाइए जो माया मोह निरासश्च, जो माया मोह से दूर करे। कथा क्या करती है? हमें माया मोह से, बोलो, माया मोह से दूर करती है। ऐसी कथा हो जो भगवान की भक्ति को बढ़ाए, ऐसी कथा सुनाओ। ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि सूत जी से पूछा शौनकादि ऋषियों ने, प्रभु कथा सुनाओ। तो सूत जी ने कहा ऐसी कथा क्यों? भाई वक्ता पहले श्रोता को ठोक बजा के देखेगा ना, कच्चा तो नहीं है। तो सूत जी ने कहा बताओ ऐसी कथा क्यों? तब कहा शौनकादि ऋषियों ने, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव साधनम किम परायणः। कहा, सूत जी ने कहा, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। ये कलौ मतलब कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया। प्रायः जीवश्चा सुरताम क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। ये सब भूल चुका है, इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा ज्ञान वैराग्य मजबूत हो। सूत जी ने कहा हम आपको कथा नहीं, कथा का सार सुनाते हैं। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी क्या है? भागवत जी कथा नहीं है, भागवत कथा का सार है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का सार क्या? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम। सबका सार क्या है? भागवत। एक बार भागवत सुनने का मन देवता भी बनाए। एक बार देवता आए, सुनो, देवता कथा सुनने आए। कहाँ? सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कथा सुनाते हैं ना परीक्षित जी को। तब वहां देवता आए और कहा, हे सुखदेव जी, सुखम नत्वा वदन सर्वे, प्रभु आपको नमस्कार। ये बताओ कि आप हमसे स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथा का अमृत आप हमें दे दो। ले लो स्वर्ग का अमृत, दे दो कथा अमृत। सुखदेव भगवान बोले, एवं विनिमये, इंद्र बोले, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये अमृत है। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी हंसे। इंद्र बोले आप क्यों हंसे? अच्छा, सुखदेव जी ना राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। इंद्र आए, बोले आप कथा हमें सुना दो, परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, विनिमय कर लो, अदला बदली, हमारा अमृत आप ले लो, आपका कथा का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी हंसे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की तरफ देखा, परीक्षित जी ये बताओ आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए कि भागवत चाहिए? परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। क्यों? सारा जगत स्वर्ग के अमृत के लिए ना देवासुर संग्राम हो गया। स्वर्ग के अमृत के लिए क्या हो गया था? झगड़ा देवताओं का और दैत्यों का। इसी के चक्कर में ना वामन भगवान, मोहिनी भगवान को आना पड़ा। इसी अमृत के चक्कर में भगवान को धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी 3 अवतार धारण करने पड़े। भगवान को कितने अवतार धारण करने पड़े? मैया, भगवान को कितने अवतार लेने पड़े? जोर से 3। कौन कौन से? धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप। कछुआ बन के आए ना पर्वत को थामने। 3 अवतार भगवान को लेना पड़ा। जिस अमृत के लिए आज वो अमृत लेकर आए हैं इंद्र, कहते हैं कि राजा परीक्षित ये अमृत आप पी लो और ये कथा भागवत की हमें सुना दो। मतलब भागवत की कथा अपने आप में स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ हो गई, क्योंकि स्वर्ग के अमृत के को देने को तैयार हो गए। देवता देने को तैयार हो गए ना कि अमृत ले लो, कथा दे दो। पर परीक्षित जी की निष्ठा देखो भागवत के प्रति। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, हम नहीं लेंगे, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमें कथा ही चाहिए। क्यों? क्यों कथा?
क्योंकि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत के बाद तो भगवान मिलते हैं। स्वर्ग को पाना हो, स्वर्ग दिला सकता है स्वर्ग का अमृत, लेकिन भागवत तो बैकुंठ दिलाती है। अच्छा, भागवत सुनने के बाद स्वर्ग मिलता है कि बैकुंठ? क्या मिलता है? स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है बताओ? क्यों भैया? पीछे वाले भैया बताओ, स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है? जोर से। स्वर्ग में रहते हैं देवता और रहती हैं अप्सराएं, वहां रहती है इच्छाएं। स्वर्ग में क्या रहती है? बोलो। इच्छाएं। राजा बनने की इच्छा, पद पाने की। इंद्र की भी तो इच्छा है ना कि मैं कभी इस पद से नीचे ना गिरूं। इंद्र की भी इच्छा रहती है। वो कोई को पुण्य करते देखते हैं तो पुण्य चुराने चले जाते हैं। इसलिए हम लोग जब पूजा करते हैं तो आसन के नीचे जल छोड़कर इंद्राय नमः बोलते हैं, नहीं सारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। आप लोग जो जप करते हो ना बैठकर पूजा के टाइम, चलते फिरते जाप करना तो सही है, लेकिन यदि आप आसन में बैठ के जप कर रहे हैं तो आसन उठने के पहले आसन के नीचे जल छोड़ा जाता है और आसन के नीचे के जल को निकाल उठाकर माथे नेत्रों से लगाकर बोला जाता है इंद्राय नमः शक्राय नमः। नहीं तो सारा पुण्य कौन ले जाता है? इंद्र। तो इंद्र तो पुण्य की भी चोरी कर लेते हैं, हमारा तुम्हारा पुण्य चुरा लेते हैं। इंद्र की इच्छा है। स्वर्ग में क्या है? इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। लेकिन बैकुंठ, बैकुंठ का नाम क्या है? बैकुंठ जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा समझते हैं? बैकुंठ, कुंठ, जहां कोई कुंठा, कुंठा मतलब इच्छा, जहां कोई कुंठा ना हो, कोई कामना ना हो, वही बैकुंठ है। तो जिसके भीतर कामनाएं हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो निष्काम हो जाते हैं वो भगवत धाम चले जाते हैं, उन्हीं का मोक्ष होता है। वही बैकुंठ, साकेत और गौलोक के अधिकारी बनते हैं। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि इच्छाओं का सर्वत्र, इच्छाओं का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। भगवान ने प्रकट जब हुए खंबे से नरसिंह भगवान, तो प्रहलाद जी से पूछा कि पुत्र कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रभु मेरे मन में कोई कामना नहीं है, ऐसा वरदान दो कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। मतलब प्रहलाद जी कैसे भक्त हैं? सकाम कि निष्काम? बोलो। प्रहलाद जी भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं? उत्तर दो मेरी मां। क्यों भैया? क्या प्रहलाद जी कुछ चाहते हैं? इसलिए भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त ऐसा हो कुछ ना चाहे। अब आप कहो कि महाराज जी हम ना चाहेंगे और कभी हमारे मन में कोई कामना आ गई तो कोई बात नहीं, आने दो कामना। कामना आ गई तो भी बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना फिर आपका स्तर गिर जाएगा। भाई भक्त तो प्रहलाद भी हैं और भक्त तो ध्रुव जी भी हैं। अच्छा ये बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी दोनों भक्त हैं कि नहीं? और दोनों को बचपन में भगवान मिले, यह बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। दादाजी, ओ मोबाइल वाले भैया, ये बताओ ध्रुव और प्रहलाद दोनों को बचपन में भगवान मिले कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी मां।